Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we'll learn about the nomenclature of fatty acids and we'll learn about triacylglycerols. So the nomenclature of fatty acids. Nomenclature meaning कि क्या क्लासिफिकेशन हुई है, क्या नाम दिया हुआ है, किस तरीके से नाम दिया हुआ है. ठीक है, तो जो फैटी एसिड्स की नेमिंग है वो बेस होती है हाइड्रोकार्बन्स पर. ठीक है, हाइड्रोकार्बन चेन पर. ठीक है, तो हम इसके कॉमन नेम की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसके सिस्टमैटिक नेम की बात कर रहे हैं. तो इसमें जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनका एंड होता है सफिक्स एनोइक से, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का एंड होता है सफिक्स इनोइक से. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाए तो जितने भी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनका एंड में अनोइक लिखा होता है. अनोइक, एथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड, डोडेकानोइक एसिड, टेट्राडेकानोइक एसिड. और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनका नाम हेक्साडेकाइनोइक एसिड, ऑक्टाडेकाइनोइक एसिड. ठीक है, तो इस तरीके से इनके नाम इस तरीके से होते हैं. यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा क्लियरली नाम लिखे हुए हैं. अब हम नंबरिंग कैसे करते हैं कार्बन चेन की, वो जो इतनी लंबी लेंथ होती है, तो कैसे हम नंबरिंग करते हैं. तो नंबरिंग हम हमेशा कार्बोक्सिल एंड से करते हैं. ठीक है, जो आपका एसिड एंड होता है, हम इस तरफ से नहीं शुरू करेंगे. इस तरफ मिथाइल होता है और इस तरफ कार्बोक्सिल एंड होता है, तो हम हमेशा आपके एसिड एंड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं. तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरीके से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे. द कार्बन्स एडजेसेंट टू कार्बोक्सिल आर 2 3 4 and so on, and alternatively alpha, beta, theta and so on. ठीक है, तो यहाँ से आपके इस तरीके के नाम आते जाएंगे. टर्मिनल कार्बन जिसमें मिथाइल ग्रुप होता है उसको हम ओमेगा कहेंगे. कार्बोक्सिल एंड से जब हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 करते हैं, और अगर हम मिथाइल एंड से नंबरिंग शुरू करेंगे तो हम ओमेगा से शुरू करेंगे. ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4. तो जो ओमेगा 1 होता है वो कार्बोक्सिल एंड होता है, और सॉरी मिथाइल एंड होता है. ठीक है, तो इस तरीके के हम दो तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं. अगर हम एसिड एंड से या कार्बोक्सिल एंड से करेंगे तो 1 2 3 4 करके नंबरिंग देंगे. अगर हम मिथाइल एंड से करेंगे तो ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 करके नंबरिंग करेंगे. इसके बाद लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन. तो हमारे फैटी एसिड्स 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है: शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, मीडियम चेन फैटी एसिड्स और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स. जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं उनमें 6 कार्बन्स या 6 से कम कार्बन्स होते हैं. मीडियम चेन फैटी एसिड्स में 8 to 14 कार्बन्स होते हैं, वाइल लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स उनमें 16 to 24 कार्बन्स होते हैं. तो इस तरीके से आपकी शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स बनते हैं. ठीक है, और इसी तरीके से जब हम डाइजेशन करते हैं तो लॉन्ग चेन को मीडियम और मीडियम से शॉर्ट चेन में कन्वर्ट करते हैं. शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैटी एसिड्स. अब फैटी एसिड्स को हम किस तरीके से लिखेंगे. ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग फुल स्ट्रक्चर्स बायोकेमिस्ट सिंपली एम्प्लॉय शॉर्ट हैंड नोटेशंस टू रिप्रेजेंट फैटी एसिड्स. अब ना आप कह लें कि नंबर्स के ज़रिए से एक ना जैसे होता है ना कि अगर नाम बहुत बड़ा हो तो हम किसी को उसके निकनेम से बुला लेते हैं, या हम उसका नाम बहुत ज़्यादा छोटा कर देते हैं. ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी फैटी एसिड्स जिनके नाम बहुत लंबे होते हैं, या इस तरीके से, या आपने याद करना हो कि एक फैटी एसिड के अंदर कितनी कार्बन चेन है, कितने डबल बॉन्ड्स हैं, कितने कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड्स हैं. ठीक है, तो ये सब कुछ करने के लिए हम सिंपली नंबर से वो याद कर लेते हैं. जनरल रूल क्या होता है, नंबर से हमने कैसे लिखना होता है. जनरल रूल ये होता है कि सबसे पहले आप लिखते हैं, आपका जो सबसे पहला वर्ड होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स. जैसे ऑलिक एसिड में 18 है,
तो हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स लिखते हैं 18, ठीक है, फॉलोड बाय नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। ऑलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड है तो हमने 1 लिख दिया। और फाइनली पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स, तो ऑलिक एसिड में 1 डबल बॉन्ड 9th कार्बन पे था तो हमने यहाँ पे 9th लिख दिया। तो 18 1 9 ये हमारी शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है फॉर ऑलिक एसिड, ठीक है। पाल्मेटिक एसिड के लिए 16 और डबल बॉन्ड 0 है, मतलब इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। और एराकिडोनिक एसिड में 20 मतलब 20 कार्बन चेन लॉन्ग है वो। 4 का मतलब है 4 डबल बॉन्ड्स हैं उस पर। 5 पर डबल बॉन्ड है, 8 पर डबल बॉन्ड है, 11 पर डबल बॉन्ड है और 14 पे डबल बॉन्ड है। इस तरीके से हम अपनी शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन करते होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और भी तरीका है डबल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करने का, वो है डेल्टा से और ओमेगा से। अगर डेल्टा 9 लिखा होगा तो इसका मतलब है कि ओमेगा, डेल्टा मीनिंग डबल बॉन्ड और 9th मीनिंग 9th कार्बन पर है, ठीक है। और ओमेगा 9 भी यही रिप्रेजेंट करता है कि डबल बॉन्ड 9th और 10th कार्बन पर है, ठीक है। तो इस तरीके से करके हम ओमेगा 9, ओमेगा 6 और ओमेगा 3 सीरीज़ बनाते हैं, ठीक है। Essential fatty acids, the fatty acids that cannot be synthesized। अच्छा एक मिनट, इससे पहले मैं ज़रा आपको रिवाइज करवा देती हूँ इधर से। यहाँ पे आप देखें तो जो पहला वर्ड होता है ये आपका नंबर ऑफ कार्बन चेन होती है, और 0 का मतलब है नो डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। अनसैचुरेटेड में हम 16th 1 मतलब 1 उस पे है डबल बॉन्ड है, ठीक है, और 7th पर है, ठीक है। इस तरीके से हम करके इनकी पोजीशन करते हैं। n जो होता है वो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो लिनोलेनिक एसिड है 18 3, 18 मतलब कार्बन चेन्स, 18 कार्बन है उसमें, 3 डबल बॉन्ड्स हैं और वो डबल बॉन्ड्स हैं 9 12 और 15 पर, ठीक है। और इस तरीके से हम हमेशा आपकी फैटी एसिड्स की रिप्रेजेंटेशन करते होते हैं। अब एसेंशियल फैटी एसिड्स बनाएं। द फैटी एसिड्स दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड by the body and therefore should be supplied in the diet are known as essential fatty acids। तो वो फैटी एसिड्स जो कि बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती और उनको डाइट में सप्लाई करना ज़रूरी होता है, उनको हम एसेंशियल फैटी एसिड्स कहते हैं। केमिकली ये सब के सब फैटी एसिड्स पूरी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। उनमें आते हैं लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड। तो आपकी जो लिनोलीक और लिनोलेनिक हैं, ओमेगा 9 और ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और एराकिडोनिक जो होता है ये आपका तब इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर इसका प्रिकर्सर मतलब लिनोलीक आपको डाइट से ना मिल रहा हो, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि बॉडी फिर एराकिडोनिक एसिड खुद से नहीं प्रोड्यूस कर सकती, लेकिन अगर हम लिनोलेनिक एसिड अपनी डाइट में ले रहे हैं तो एराकिडोनिक एसिड हमारी बॉडी में खुद ही बन जाएगा। बायोकेमिकल बेसिस फॉर एसेंशियलिटी, बायोकेमिकल बेसिस की ये क्यों एसेंशियल है, इसलिए क्योंकि लिनोलेनिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड ये दोनों के जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स जो इनके 9th और 10th के बाद कार्बन्स प्रोड्यूस करते हैं वो बॉडी में नहीं होते। हमारी ह्यूमन बॉडी डबल बॉन्ड्स फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड सिर्फ 9th और 10th कार्बन तक इंट्रोड्यूस करवा सकती है, उससे आगे कार्बन चेन्स पे एंजाइम्स डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते, क्योंकि उससे आगे कार्बन चेन्स पर डबल बॉन्ड प्रोड्यूस करवाने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं वो हमारी बॉडी में होते ही नहीं हैं, ठीक है। वो डबल बॉन्ड्स हमारी बॉडी सिर्फ वही फैटी एसिड्स बनाएंगे जो
इतने ही वो फैटी एसिड्स बनाएंगे जिनमें वो 9th और 10th तक डबल बॉन्ड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड में आपके डबल बॉन्ड्स होते हैं 2 पर, 9 पर और 12 पर। तो 12 वाला डबल बॉन्ड नहीं बना सकती बॉडी, और 9 पर, 12 पर और 15 पर, और 12 और 15 वाला भी बॉडी नहीं बना सकती, ठीक है। तो इसीलिए हमें, और एराकिडोनिक एसिड में 5, 8 वाली तो बना सकती है, लेकिन 11 और 14 वाली नहीं बना सकती, ठीक है। अगर लिनोलिक एसिड डाइट में नहीं होगा तो फिर नहीं बन सकता, अगर वो होगा तो फिर उससे बॉडी 11 और 14 भी बना लेती है बॉन्ड्स। एसेंशियल फैटी एसिड्स का क्या फंक्शन है? एसेंशियल फैटी एसिड्स का पहला फंक्शन ये है कि ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं, हमारी सेल्स वगैरह की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके स्ट्रक्चर्स बनाने में हेल्प करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, लिपोप्रोटीन्स को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। लिपोप्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होती हैं जो पूरी बॉडी में फ़ैट को ट्रेवल कराती हैं, तो लिपोप्रोटीन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। फैटी लिवर, ये एक कंडीशन है जिसमें लिवर में बहुत ज़्यादा फ़ैट जमा हो जाती है और लिवर फिर प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाता, तो लिवर फैटी लिवर को प्रिवेंट करती हैं। दे आर ऑल्सो नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अनदर इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, नेमली इकोसानॉइड्स। अच्छा, एक और ग्रुप है कंपाउंड्स का, वो भी फैटी रिलेटेड ग्रुप है, उसको हम इकोसानॉइड्स कहते हैं, उसको भी अभी हम आगे फर्दर देखेंगे। डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स रिजल्ट्स इन फाइनोडर्मा और टोड स्किन। फाइनोडर्मा या टोड स्किन ये होता है कि स्किन के ऊपर हॉर्नी टाइप सी इरप्शंस आ जाती हैं, और ना ये आपकी लिम्ब्स के नीचे वाले पार्ट में, बटॉक्स की बैक पे, और आपके जितने भी ये पोस्टीरियर पार्ट्स होते हैं, जैसे आपकी ये आ जाती हैं, कोनियाँ आ जाती हैं, ठीक है, उन पर इस तरीके से टॉड स्किन अपेयर हो जाती है, ठीक है। इसमें होता ये है कि हेयर लॉस होता है और वुंड हीलिंग बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है। तो ये डिफिशिएंसी है एसेंशियल फैटी एसिड्स की, इसलिए हमें डाइट में एसेंशियल फैटी एसिड्स लेने चाहिए, और वो आप लेते हैं थ्रू नट्स, थ्रू ऑयल्स, ठीक है। अब आप ज़रा आ जाएं आइसोमेरिज्म इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। आइसोमेरिज्म आप याद रखिएगा, आइसोमेरिज्म क्या था? डिफरेंट स्पेशल स्ट्रक्चर्स थे, ठीक है। तो फैटी एसिड्स में भी, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आइसोमेरिज्म अकर करता है। कैसे अकर करता है? डबल बॉन्ड्स पर अकर करता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स exhibit geometric isomerism depending on the orientation of the groups around the double bond axis। तो हमारा जो फैटी एसिड्स एग्जिबिट कर रहे होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ग्रुप्स की जो ओरिएंटेशन होती है, वो जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होता है ना, तो वहाँ पे ग्रुप्स की ओरिएंटेशन जो है अलग अलग हो जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस तरीके से डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है, तो इसके साथ जो ग्रुप्स अटैच होंगे उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो उसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है, कि वो किस साइड पर हैं, सेम साइड पर हैं या डिफरेंट साइड पे हैं। इफ़ एटम्स और एसाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, इट इज़ इन सिस कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर एटम्स या एसाइल ग्रुप दोनों एक साइड पे होंगे डबल बॉन्ड के, ठीक है, इस साइड पे नहीं होंगे, तो उसको हम सिस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ़ द ग्रुप्स अकर ऑन द ऑपोजिट साइड, इट इज़ कॉल्ड ट्रांस। तो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसमें ये ऑपोजिट साइड पर होंगे इस तरीके से, तो उसको हम ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। 10 एग्जाम्पल है आपकी, ओलिक एसिड इज़ ए सिस ट्रांस आइसोमर while ellatic acid is trans isomer। सिस आइसोमर्स लेस स्टेबल होते हैं देन ट्रांस आइसोमर्स, इसीलिए क्योंकि ये लेस स्टेबल होते हैं तो ये हमारे नेचुरली अकरिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं वो सिस फॉर्म में होते हैं।
क्योंकि फिर अगर लेस स्टेबल होते हैं तो फिर इनसे डिफरेंट और बॉन्ड्स बन सकते हैं, डिफरेंट और फैटी एसिड्स बन सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारे नेचुरली अकरिंग जो फैटी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो सिस फॉर्म में होते हैं इस तरीके से। ओलिक एसिड में दोनों ग्रुप्स जो हैं आपके एक ही साइड पर हैं, ठीक है, तो इसलिए ये सिस फॉर्म है। ट्रांस फॉर्म में दो ग्रुप्स जो साथ में अटैच्ड हैं वो दोनों ऑपोजिट साइड पे हैं, ये डबल बॉन्ड है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते होते हैं सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म। यहाँ पे बात हुई थी एटम्स और एसाइल ग्रुप्स। एसाइल ग्रुप्स क्या होते हैं? एसाइल ग्रुप्स इस तरीके से होते हैं। एसाइल ग्रुप इज़ अ मोइटी मेड अप ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप एंड एन अल्काइल ग्रुप कंटेनिंग ओनली कार्बन्स एंड हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो इसके अंदर आपका कार्बोनाइल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप होता है, वो दोनों जब मिल जाते हैं तो उसको हम एसाइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। In the cis isomeric form, there is a molecular binding at the double bond. Thus, oleic acid exists in an L shape while allylic acid in a straight chain. तो जब भी cis isomeric form होती है इस तरीके से, तो ये आपस में थोड़े बॉन्ड कर जाते हैं, ठीक है, आपस में एक तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके का आपस में एक बॉन्ड सा अकर हो जाता है इनका, ठीक है। जब इस तरीके से होगा तो क्या होंगे, ये एल शेप में अकर हो जाएंगे, ठीक है, स्ट्रेट चेन में नहीं रहेंगे, ये इस तरीके से अकर करेंगे, ठीक है। तो और वो ये आपस में यहाँ पे बॉन्ड इनका हो रहा होता है, ठीक है। तो जबकि जो ट्रांसफॉर्म वाले होते हैं वो स्ट्रेट चेन में रहते हैं। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स विल कॉज मोर किंक्स and bends and arachidonic acid with 4 double bonds will have a U shape। तो जितने ज़्यादा आपके डबल बॉन्ड होंगे उतना ज़्यादा ये बेंड होता जाएगा, होता जाएगा, करते करते करते। एराकिडोनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड्स थे, ठीक है, 1 इस तरीके से 1 2 3 4, ठीक है। ये आपस में इस तरीके से अट्रैक्ट होते हैं आपस में, तो इस तरीके से ये आपका एक स्ट्रेट चेन के बजाय वो यू शेप में हो जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे उतना ज़्यादा वो आपका मुड़ता ही जाएगा चेन, उतने ज़्यादा अंदर और बेंड्स आएंगे। इट इज़ बिलीव्ड दैट सिस आइसोमर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद देयर कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड्स विल कम्प्लीटली पैक द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो क्या होता है कि जब सिस आइसोमर्स होते हैं फैटी एसिड्स के, तो इनका ये कैरेक्टरिस्टिक है, स्ट्रेट चेन के बजाय वो बेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इस तरीके से ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को पूरा का पूरा पैक कर लेते हैं, और यही वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे फैट ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में अकर होता है स्ट्रेट चेन के बजाय, ठीक है। अब इसमें आते हैं आपके हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स। कुछ हमारे फैटी एसिड्स हाइड्रोक्सिलेटेड हो जाते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्सिलेशन हो जाती है अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड है, ये एक कीटोन बॉडी होती है आपकी। कीटोन बॉडीज़ जो हैं ये तब होती हैं जब आपके जो फैटी एसिड्स हैं, जब आपकी बॉडी स्टार्वेशन मोड पे हो, ठीक है, ग्लूकोज बॉडी से ख़त्म हो जाए, तो फ़ैट बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो फैट की एनर्जी देने के लिए, तो एज अ बाय प्रोडक्ट जो है कीटोन बॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड जो है वो क्या है, इज़ प्रोड्यूस्ड इन ए मेटाबॉलिज्म, इज़ अ सिंपल एग्जांपल ऑफ हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स की हाइड्रोक्सिलेशन जब होना शुरू हो जाती है तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड बन जाता है, और वो एक कीटोन बॉडी है, ठीक है। सेरिब्रोनिक एसिड एंड रेसिनोलिक एसिड आर लॉन्ग चेन हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स। उसके अलावा ये दोनों एसिड्स भी आपके जो हैं लॉन्ग चेन हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स हैं, और ये दोनों हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। साइक्लिक फैटी एसिड्स विद साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फैटी एसिड्स स्ट्रेट चेन में होते हैं या चेन फॉर्म में होते हैं,
ठीक है, लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं होते। वो और बात है कि चेन फॉर्म आपकी मुड़ जाती है, लेकिन इनका इटसेल्फ कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे हमारे मोनोसेक्राइड्स का इस तरीके से पायरान और फ्यूरान रिंग था, इस तरीके से इनका नहीं होता। जिनका होता है वो बहुत ज़्यादा रेयर होती हैं, ठीक है, और वो हमारी नेचुरल डाइट में नहीं होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉल्मोऑग्रिक एसिड जो है कॉल्मोऑग्रा ऑयल में होता है, ठीक है, और कॉल्मोऑग्रा ऑयल आपका लेप्रोसी ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। लेप्रोसी आपकी बीमारी है, ठीक है, जिसमें आपकी पूरी बॉडी की स्किन ख़राब हो जाती है और ये कंटेमिनेशन से एक से दूसरे पर्सन में भी हो सकती है, ठीक है। तो इस ऑयल में साइक्लोपेंटेनाइल रिंग्स होते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल है साइक्लिक फैटी एसिड्स की, लेकिन ज़्यादातर फैटी एसिड्स इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में बहुत रेयर होते हैं। इकोसोनॉइड्स, अब इकोसोनॉइड्स जो हैं ये वो ग्रुप्स हैं जो कि रिलेटेड हैं टू इकोसा पॉलीनोइक फैटी एसिड्स, ठीक है। तो इकोसोनॉइड्स इनसे मिलके बने होते हैं, ठीक है, और इनके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, प्रोस्टासाइक्लिन्स होते हैं, ल्यूकोट्रीन्स होते हैं और थ्रोम्बोक्सैन्स होते हैं। अब ये सब जो हमारे पास ये चारों हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन्स, ये सब आपकी जो हैं इम्यूनिटी के लिए काम करते हैं। ल्यूकोट्रीन्स भी आपकी इम्यूनिटी में काम करते हैं। थ्रोम्बोक्सैन्स आपकी वुंड हीलिंग में काम करते हैं और ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वुंड हीलिंग में और फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शंस या फाइटिंग अगेंस्ट इन्फ्लेमेशन में बहुत इफ़ेक्ट होता है। अब आप आ जाएं ट्राइएसाइल ग्लिसरोल्स पर। ट्राइएसाइल ग्लिसरोल्स को फॉर्मली हम ट्राइग्लिसराइड्स कहते थे। ये आपके ट्राइग्लिसराइड्स आपने नाम सुना होगा। इसमें सिंपली ये होता है कि आपके तीन फैटी एसिड्स एक ग्लिसरोल मॉलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं, ठीक है, उसको हम ट्राइएसाइल ग्लिसरोल्स कहते हैं, ठीक है। तो ट्राई फैटी एसिड्स और वन ग्लिसरोल, ठीक है। अच्छा, आर द एस्टर्स ऑफ ग्लिसरोल विथ फैटी एसिड, ठीक है, एक ग्लिसरोल होता है, 3 फैटी एसिड्स होते हैं उसमें। The fats and oils that are widely distributed in both plants and animals are chemically triacyl glycerols। अब हम नॉर्मली जो अपनी डाइट में फ़ैट लेते हैं वो किसी भी तरह का हो, ऑयल हो या फ़ैट हो, ठीक है, अपनी नॉर्मली डाइट में हम जो लिपिड्स ले रहे होते हैं वो एक्चुअल में जो नेचुरली अकरिंग होते हैं, जो हमारी डाइट का पार्ट होते हैं, वो एक्चुअल में ट्राइएसाइल ग्लिसरोल्स होते हैं। अच्छा, ट्राइएसाइल ग्लिसरोल्स हमारे वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, नॉन पोलर होते हैं, ठीक है, चार्ज नहीं होता इनका, और न्यूट्रल फैट्स होते हैं। क्योंकि इनका चार्ज नहीं होता इसलिए हम इनको न्यूट्रल फैट्स कहते हैं, ठीक है, और ये पानी में भी सॉल्युबल नहीं होते। ये इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनके कुछ फंक्शंस आप देखें या इनकी आप कैरेक्टरिस्टिक्स ही देख लें। फैट्स एज स्टोर्ड फ्यूल, तो ट्राइएसाइल ग्लिसरोल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में हम कहते हैं ना कि हमारी बॉडी में फ़ैट स्टोर हो जाती है। तो जो हमारी बॉडी में फ़ैट स्टोर होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? वो ट्राइएसाइल ग्लिसरोल्स की फॉर्म में स्टोर होती है। ट्राइएसाइल ग्लिसरोल्स आर द मोस्ट abundant groups of lipids that primarily function as fuel reserve of animals. The fat reserve of normal humans, men 20% and women 25% by weight, is sufficient to meet the body's caloric requirements for 2 to 3 months. तो आप ये देखें कि ये सबसे बड़ी प्राइमरी फ्यूल रिज़र्व है एनिमल्स के लिए, ठीक है। नॉर्मल ह्यूमंस में मेन के 20% वेट का जो 20% होता है वो फ़ैट होता है और वुमेन के वेट का 25% फ़ैट होता है। और ये अगर आप देखें ना कि ये कितना फ़ैट होता है, तो ये अगर आप देखें तो ये तकरीबन 2 से 3 महीने, ऑल्दो ऐसा केमिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि और भी काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन अगर हम देखें कि इन फ़ैट्स में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, तो इन फ़ैट्स में इतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है कि आप अगर इस एनर्जी को बर्न करें, मेटाबोलाइज करें, ऑक्सीडाइज करें, तो 2 से 3 महीने के लिए वो एनर्जी यूज़ हो सकती है, ठीक है, एंड दैट्स क्वाइट अ लॉट, ठीक है। तो ये इसीलिए
मेजर फ्यूल रिजर्व है ह्यूमन बॉडीज़ का, एनिमल बॉडी का। फिर फैट्स प्राइमरीली अकर इन एडिपोज टिश्यूज़। अच्छा, अब फैट्स कहाँ पे स्टोर होते हैं? फैट्स हमारी बॉडी में एडिपोसाइट्स होती हैं, ठीक है, फैट साइट्स होती हैं, एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, वहाँ पे जाके फ़ैट स्टोर होते हैं। अब इसमें आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हिप्स के पास एरिया में, एब्डोमेन में, पेट जब आपका बढ़ जाता है, ठीक है, तब फिर उसके बाद जो शोल्डर ब्लेड्स हैं, शोल्डर ब्लेड्स के नीचे अक्सर औरतों का, मिडिल एज्ड वुमेन का वहाँ पे फैट होता है, ठीक है। फिर आपके जो हैं बाइसेप एरिया में, ठीक है, वो मोटे होते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका जो है ये फ़ैट होता है। और उसके अलावा ऑल ओवर द बॉडी, स्किन के नीचे, ठीक है। तो ये आपकी ना एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, साइट्स होते हैं। फ़ैट वैसे आपका नहीं हो सकता, ठीक है। फ़ैट आप ज़्यादा देर ब्लड में नहीं रह सकता, ठीक है। रहेगा तो ब्लड में आपकी जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर जमना शुरू हो जाएगा और फिर ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है या हार्ट अटैक हो सकता है। ज़्यादा देर आपकी टिश्यूज़ में भी नहीं रह सकता, ठीक है। ऑर्गन्स में रहेगा तो ऑर्गन्स की फंक्शनिंग ख़राब हो जाएगी। तो फ़ैट की एक अलग से साइट्स होती हैं, फ़ैट हमेशा वहीं पे जाके स्टोर होता है। तो वो कहाँ पे स्टोर होता है? एडिपोज टिश्यूज़ में। और जिन सेल्स के अंदर स्टोर होगा ना, अब वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर जाके स्टोर होता है, उन सेल्स को हम एडिपोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। मतलब एडिपोज कंटेनिंग सेल्स। एडिपोसाइट्स के अंदर एडिपोसाइट्स काफ़ी सारे मिलके एडिपोज टिश्यूज़ बनाते हैं। प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द सबक्यूटेनियस लेयर। सबक्यूटेनियस लेयर होती है आपकी स्किन की जो लेयर है उसके नीचे, एब्डोमिनल कैविटी, पेट में, और ये आपकी बेसिक स्पेशलाइज्ड स्टोरेज साइट्स हैं फॉर ट्राइसाइक्लोजल और कुछ और आपकी साइट्स। द फैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स डिस्पर्स्ड इन द एंटायर साइटोप्लाज्म। अच्छा, स्टोर किस तरीके से होता है? ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में स्टोर होता है और ये ग्लोब्यूल्स वो जो एडिपोसाइट्स हैं उनके साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स हुए होते हैं। एंड सरप्राइजिंगली ट्राइसाइक्लिसरोल्स आर नॉट द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ये आपने याद रखना है। हम कहते हैं ना कि हमें फ़ैट खाना चाहिए क्योंकि फ़ैट हमारी सेल मेम्ब्रेन्स के स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जो ट्राइसाइक्लिसरोल्स हैं वो नहीं बनाएंगे, वो उनका ये काम नहीं है, ठीक है। वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के स्ट्रक्चर्स नहीं होते, ठीक है। एसेंशियल फैटी एसिड्स बनाते हैं उनको, और कुछ और आपके फ़ैट कंपोनेंट्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन्स के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। लेकिन ट्राइसाइक्लिसरोल्स, 3 फैटी एसिड्स अटैच्ड विद ग्लिसरोल्स, ये आपके मेम्ब्रेन्स का स्ट्रक्चर नहीं बनाते। अच्छा, अब स्ट्रक्चर क्या है एसाइल ग्लिसरोल का, ठीक है। तो ट्राइसाइल ग्लिसरोल्स इस फॉर्म में होते हैं। मोनो एसाइल ग्लिसरोल, मोनो मीनिंग इसके अंदर 1 होगा, डाई एसाइल ग्लिसरोल एंड ट्राई एसाइल ग्लिसरोल, respectively constituting of 1, 2 and 3 molecules of fatty acids esterified to a molecule of glycerol, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये आपका ग्लिसरोल का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये जो ग्लिसरोल का मॉलिक्यूल है, अगर इस ग्लिसरोल के मॉलिक्यूल में 3 कार्बन चेन होती है, ठीक है। अगर इसकी तीनों कार्बन्स के साथ फैटी एसिड्स लगा हुए हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इसका मतलब ये है कि ये ट्राइसाइल ग्लिसरोल है। अगर इसके 1 और 2 पे फैटी एसिड्स लगे हुए हैं तो हम इसको डाइसाइल ग्लिसरोल कहेंगे, नेमली 1-2 डाइसाइल ग्लिसरोल्स के पहले और दूसरे पे फैटी एसिड्स अटैच हैं। अगर मोनोएसाइल ग्लिसरोल होगा तो उस पर 1 फैटी एसिड होता है, और अगर 2 मोनोएसाइल ग्लिसरोल होगा तो सेकेंड कार्बन पे 1 फैटी एसिड अटैच है, ठीक है। तो इस तरीके से करके आपके फैटी एसिड्स, ये जो है ना C डबल बॉन्ड, और ये नीचे जो R2 है या R1 है, R3 है, ये जो है ये आगे फर्दर जो चेन है ये वो है, ठीक है। जो चेन आपकी चलती जाती है फैटी एसिड्स की, ये वो है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो हैं एसाइल ग्लिसरोल्स के स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन हमारे लिए जो बायोकेमिकली इंपॉर्टेंट है वो ट्राइसाइल ग्लिसरोल्स हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में ट्राइसाइल ग्लिसरोल स्टोर होते हैं और हमारी नेचुरली अकरिंग जो फैट्स होती हैं उनमें भी ट्राइसाइल ग्लिसरोल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ट्राइसाइल ग्लिसरोल्स 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल
ये ट्राइसाइक्लिसरोल्स वही हैं जिनको नॉर्मली लोग ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, या हम भी आगे जब कभी भी ट्राइग्लिसराइड्स कह रहे होंगे तो उसका मतलब असल में ट्राइसाइक्लिसरोल है। सिंपल ट्राइसाइक्लिसरोल्स में सेम टाइप ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये सिंपल ट्राइसाइक्लिसरोल है तो तीनों कार्बन्स के साथ जो फैटी एसिड्स अटैच होंगे वो सेम टाइप के होते हैं, सेम कार्बन चेन, सेम जगह पे डबल बॉन्ड, ठीक है। लेकिन मिक्स ट्राइसाइक्लिसरोल्स में अच्छा, इसकी एग्जांपल जो है वो है ट्राई स्टीरोइल ग्लिसरॉल, ठीक है, या इसको हम ट्रिस्टेरिन भी कहते हैं। मिक्स ट्राइसाइक्लिसरोल्स में 2 से 3 डिफरेंट आपके फैटी एसिड रेसिड्यूज होते हैं। इन जनरल फैटी एसिड अटैच टू C1 इज सैचुरेटेड, देन अटैच टू C2 इज अनसैचुरेटेड, वाइल C3 कैन बी ईदर। अच्छा, जनरली आपका क्या होता है, C1 के साथ हमेशा सैचुरेटेड फैटी एसिड अटैच होता है और C2 के साथ हमेशा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अटैच होता है। लेकिन C3 जो है ना, उसके साथ सैचुरेटेड फैटी एसिड भी अटैच हो सकता है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी अटैच हो सकता है, ठीक है। लेकिन जनरली आपके C1 और C2 के साथ इसी तरीके से होगा। ट्राइसाइल ग्लिसरोल्स आर नेमली अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट ऑफ एसाइल रेडिकल ऑन ग्लिसरोल। इसमें जो है आपका ग्लिसराइल पे एसाइल रेडिकल किस साइड पर है, ठीक है। तो 1,3 पाल्मेटॉयल, 2 लिनोलॉयल ग्लिसरॉल, तो इसका मतलब ये है कि 1 और 3 पे पाल्मेटाइल और 2 पे लिनोलॉयल आपका एसाइल रेडिकल है। ट्राइसाइल ग्लिसरोल्स ऑफ प्लांट्स इन जनरल हैव हायर कंटेंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंपेयर टू दैट ऑफ एनिमल्स। अच्छा, ये बात आपको पता है, प्लांट्स में ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और एनिमल्स में ज़्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। तो अगर आपका C1 सैचुरेटेड है, C2 अनसैचुरेटेड है और C3 भी सैचुरेटेड है, थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन। अल्लाह हाफ़िज़।